मदद जी अल्लाह पाक करता है, हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं और बाकी अल्लाह पाक करम करता है, अपने बंदे तक रिज़्क़ पहुंचा देता है, क्योंकि वो रब रहमान है, उसने वादा किया हुआ है कि मैं ही अपने बंदे को रिज़्क़ पहुंचाता रहूँगा, चाहे मेरा बंदा मेरी फर्माबरदारी में रहे या मेरी नाफरमानी करे, मैं रिज़्क़ उस तक पहुंचाता रहूँगा इंशाअल्लाह। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है हम पे कि वो हमारा रब है और कहीं ना कहीं सिले वसीले बना के अपने बंदे की हेल्प भी करता है, मदद भी करता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी, आप यूके में रियासत पज़ीर हैं, और उसके अलावा मेरी बहुत ही प्यारी बाजी सदब बाजी, और भी मेरी बाजियाँ हैं, बेटियाँ हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा मिलाया है, और ये मदद उनकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से पहुंचाई गई है। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि या अल्लाह, जितना मेरी माँ जी ने हमेशा कोशिश की है, या जितनी भी मेरी बाजियाँ हैं, मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, सब जो है ना मिल के हम जैसे गरीबों के साथ तामन करते हैं, मदद करते हैं, अल्लाह पाक उनके ये नेकी, उनकी ये कोशिश हक़ के रास्ते पे या अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक मेरी माँ जी के माल जान रिज़्क़ में, औलाद में, घर में बरकत रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह पाक जितनी मेरी बाजियों ने, मेरी बेटियों ने, मेरी बहनों ने, माओं ने हिस्सा मिलाया इसमें, या अल्लाह पाक उनका एक एक रुपया दिया गया हक़ के रास्ते पे कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक जितने भी अहले इस्लाम के मुसलमान अपनी मेहनत की कमाई में से निकाल के तेरे बंदों की खातिर, तेरी जो गरीब मखलूक है, तेरे जो गरीब बंदे हैं जो कि इतनी वसात नहीं रखते कि अपने बच्चों का पेट पाल सकें, उनके लिए वो अपनी मेहनत की कमाई में से निकाल के सिर्फ़ तेरी रज़ा की खातिर देते हैं। या अल्लाह पाक उनकी ये नेकियां, उनकी ये कोशिश, ये नेकी के रास्ते पे चलने की, गरीबों के साथ तामन करने की, या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक उनके माँ रिज़्क़ में बरकत रहमत नाजिल फरमा, उनके इल्म में बरकत रहमत नाजिल फरमा, सेहत में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक उनके कारोबार में दिन दुगना रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। या अल्लाह पाक उनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, या अल्लाह पाक उनको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक वो जैसे भी अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, जिस तरह जीना चाहते हैं, वैसे ही आसानी नसीब फरमा। उनके रास्ते में जो रुकावटें हैं, जो परेशानी है, या अल्लाह पाक अपनी रहमत से दूर फरमा। या अल्लाह पाक उनको हमेशा अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमा। जिस तरह वो तेरे गरीब बंदों का ख्याल रखते हैं, या अल्लाह पाक तो भी उनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह पाक मेरी माँ जी का दिया, मेरी बाजियों का दिया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी आप यूके में हैं, और उस मेरी माँ जी ने पैसे भिजवाए हैं इस मेरी माँ के लिए, तो ये मेरी माँ जी की अमानत है, मैं अम्मा जी के हवाले करता हूँ। ये ले अम्मा जी, ये आप गिनती करके बताएं, ये 3500 रुपये हैं, आपकी बाजी ने भिजवाए हैं यूके से। उसने कहा कि मेरी बाजी को दे दीजिएगा और उनसे कहिएगा मेरे हक़ में, मेरे बच्चों के हक़ में दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह मेरी बाजी को बहु देवे, बहु देवे, बहु देवे, ऐसा बहु दुआ करने हैं, बहु गरीब हैं, दुआ देने। अल्लाह उनकी ज़िंदगी रखे, अल्लाह भावे, अल्लाह उनके कारोबार च बरकत पावे, अल्लाह उनके बच्चे की ज़िंदगी रखे, अल्लाह भावे, अल्लाह बहु देवे सी, उनके घर वाले की भी ज़िंदगी रखे, अल्लाह भावे, दोतरे पोतरे की ज़िंदगी होवे सी, जिथा टुरन उथा ही खैर होने, अल्लाह भावे, अल्लाह बहु देवने, सुख सिहत देवने, कोई मुश्किल ना देवने, सोना अल्लाह राजी रहने, अल्लाह भावे, अल्लाह बहु देवे, बहु देवे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अम्मा खुश है ना? बहु खुश हैं, बहु इतनी खुश थी माशाअल्लाह। सदा सा गरीब है कितने दे मैंने सदा बहु गरीब है, बहु दुआ करने, सारी दीवार मेहनत करूँ था 500-600 खत्माने हैं, हाँ बुढ़े थी गए, इतनी सारे जरूरत ही कहने, असा उन्हें तो बहु शुक्रिया अदा करने, बहु करने, सारी सोच इतनी कम ना करेंदी है, जो कितों बाए थे सारे उत्ते अल्लाह राजी थी दे, तो वही अल्लाह भावे राजी हमने, अल्लाह उनको बहु देवे, अल्लाह भावे, गरीब दी रात डी दी दुआ ही ने, अल्लाह ये सुख सिहत देवने, अल्लाह भावे, अल्लाह को जिंदगी देवे, लंबी जिंदगी देवे, बहु कोई सुख मिलने सी, दुख कोई दुख ही ना आवे सी, अल्लाह भावे, आमीन। वड्डी जिंदगी होवे सी, वड्डी दोतरे पोतरे दी, भेणी भिरावे दी, अल्लाह ये सुखा सहता रखने, अल्लाह भावे, सुखे रह वजन, अल्लाह बहु देवने, अल्लाह राजी होने, गरीब दी दुआ ही ने, अल्लाह बहु देवने। माशाल्लाह जी, भोला मेरा यहाँ पे खेल रहा है, भोले से दुआ करवा लेते हैं। भोला दुआ कर दे, भोला मेरी तरफ देख, दुआ कर दे, फिर तनूर जलाएंगे। भोला दुआ कर दे, तनूर जलाएंगे, दुआ कर दे, दुआ कर दे, तनूर जलाएंगे। फिर भोला इधर मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, भोला इधर तो देख। भोला जी आज रूठ गए, ये देखें जी, दुआ कर दे, दुआ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और इधर जी देखें, यहाँ पे जी काफ़ी दिनों के बाद बादल दिखाई दे रहे हैं, और मौसम वाले कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला जो है ना बारिश कल परसों से इंशाल्लाह आएगी।
तो देखते हैं क्या होता है। भोला दुआ कर रहा है और भोला हम पे हंस भी रहा है, दुआ भी कर रहा है। वो छुप छुप के आपके पीछे होकर ना फिर दुआ कर रहे हैं, आप शर्माता है बोला। भोला ना कमला भाग रहा है इधर उधर, भागता रहता है, वो शुगल बना लेता है, वो हाँ। खेलने लग जाता है। माशाल्लाह। उसका ज़हन ठीक नहीं है ना, इसी वजह से वो अपनी बस मचा लेते हैं। ये और ऐसे होते हैं, ऐसे बंदे। तेरा मौसम भी आज माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया। जी हाँ, आज बहुत अच्छा बन गया। कल शादी थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज अल्लाह पाक का शुक्र है, चलो आज मौसम सही बन गया। कुछ बादल भी आ गए हैं, तो कुछ हवा और साथ में ठंडी हवा भी चलने, और पतंग उड़ाने के लिए भोला आ गया, पतंग उड़ाएगा। भोला पतंग उड़ा ले, पतंग उड़ा ले भोला, उड़ा ले। हमें नाम भी नहीं आता कैसे उड़ाए जाते हैं पतंग। बचपन में हम भी बहुत उड़ाते थे पतंग, जैसे भोला अब उड़ा रहा है, देखें जी माशाल्लाह। काम जी शुरू है माशाल्लाह, हमारा काम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम काम भी कर रहे हैं। और भाई जी मिट्टी बना रहे हैं, और साथ में जो भाभी मेरी है रुबीना, उन्होंने ये ईंटें वगैरह लगा दी हैं। मुंशी आएगा तो इनकी गिनती करेगा। मेरे पास जी अमानत है वो है भाभी रुबीना की। मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी, आप यूके में रेस पजीर हैं, उन्होंने भिजवाई है अम्मा के लिए और इस मेरी भाभी जान के लिए, रुबीना के लिए। तो माँ जी ने यही कहा है कि रुबीना से कहना कि कोई फ़रूट ले ले, अच्छे सेब वगैरह कोई फ़रूट ले ले, खाए पिए। कमज़ोर थोड़ी सी लगती है क्योंकि अभी इनके यहाँ बच्चा हुआ है माशाल्लाह, बेटा पैदा हुआ है, और अल्लाह पाक उसको भी सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। और उसके अलावा मेरी भाभी जान जो है ना, बेचारे सारी फैमिली, हम ये तो अब जो वक्त गुजर है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर है, पहले की निस्बत अब माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर है। और हम कोशिश भी करते हैं माशाल्लाह, अच्छा खाना भी खाते हैं, साथ में फ्रूट वगैरह भी खाते हैं। और हमारा काम वज़नी है, इस वजह से फिर हम जितना भी खाते हैं, लेकिन वो ये है कि काम इतनी वज़नी है कि वो हमारी जान को नहीं लगता, हमारी सेहत ऐसी ही रहती है, क्योंकि इतनी गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी भाभी जान अभी जो है ना, अभी भी ये काम करने के काबिल नहीं है, क्योंकि अभी 40वां नहीं हुआ, तो फिर भी ये मजबूरी के तहत, क्योंकि इन्होंने भट्ठे पे पैसे देने, हम जितने भी गरीब हैं भट्टों वालों के हमने पेशगी देनी है, जो कि हम उधार वगैरह पहले लेते थे, वो कर्ज़ा हम पे मौजूद है। तो इस वजह से ये बेचारी अब अपने घर वाले के साथ मिल के काम करती है, तो वहाँ पे भी इनके पैसे कट जाते हैं, थोड़े से बच जाते हैं, तो ये अपने घर का जो है निज़ाम चलाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी, बाबा जी, उन्होंने तावन किया था माशाल्लाह। इनका बच्चा जो है ना, सजावल नाम है ना उसका, सजावल बेटा इस दुनिया में आ गया, सारी ज़िंदगी उनके लिए दुआ गो रहेंगे। और ये जो मेरी माँ जी हैं, ये भी हमारे साथ बहुत बड़ा तावन कर रहे हैं। मेरी बाजियाँ, मेरी भाभियाँ सब मिल के हमारे साथ तावन कर रहे हैं। इनका अल्लाह पाक इनका एक एक रुपये दिया गया हक़ के रास्ते पर अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए, और उनको हमेशा खुश रखे, जो हम गरीबों के बारे में सोचते हैं और अपनी मेहनत की कमाई में से निकाल के देते हैं। अल्लाह पाक उनका एक एक रुपया दिया गया हक़ के रास्ते पे अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये लें भाभी जान, ये 3500 रुपये आपके हैं। आपने इससे फ़रूट वगैरह लेने, सेब वगैरह, अमरूद वगैरह, खुरमानी, आलू बुखारा, अच्छी अच्छी चीज़ें लेके खानी हैं। माँ जी कह रही थी कि रुबीना थोड़ी कमज़ोर लगती है, तो कुछ ताकत वाली चीज़ें लेके खानी है, ठीक है। और माँ जी के लिए दुआ भी करनी है। जी बहुत दुआ करने माँ जी वास्ते, अल्लाह बहु देवे दरे देवे, इतना सा नाल हेल्प की पई है, क्या करूँ तो पता मिट्टी का काम है। हुण कल जना है अगो बैठे तो इतना लाख रुपये पेश के देने से ना, वहीं वजह तो बस आ जाता है कि दिहाड़े 20 दिहाड़े एक थे, बस मजबूरी है, हुण काम तो करना पौसी। मैं के हुण करवाऊँ बट्टे वाले दिन काम करो, जता पेश करो दफा थी वनो, मजबूरी को होने वाल मैं के नाल करवेनी। बाल ही निके निके क्या करूँ, वाले छुबर को भी मेरे बच्चे को भी जाल को भी चलिसवानी थी, क्योंकि एक ही जाने देखा थे, लेकिन उनको वाल पीने तो जाके आना पौंदा, मजबूरी है, काम में करना पौंदा, बस चाहने है नाल समय बैठे रहने, काम में भी करने। अल्लाह बहु देवे माँ जी को दरे देवे, साढ़े 12 चेंदी है, इतना दुआ करने माँ जी वास्ते बहु। आमीन आमीन, बस दो में याद रखना है। भाभी खुश है ना अब? जी आप बहुत खुश हैं, बहुत हेल्प की पेन माँ जी बहु की पई, अल्लाह बहु देवे दरे देवे, इतना खुश हैं, बहुत खुश हैं, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये जी ईंटें सूख गई हैं, हम अपनी जो है ना ईंटें लगा देते हैं, क्योंकि ये ईंटें लगाएंगे तो सुबह जो है ना ये भट्ठे में लग जाएंगी, तो इस वजह से ये हम अपनी ईंटें फाइनल करेंगे, और उसके बाद सुबह भराई होगी तो इंशाल्लाह ये सारी जो है ना ईंटें भट्ठे में लग जाएंगी। तो तैरा बैठ गई है। जी हाँ, हमने सोचा कि जल्दी जल्दी ईंटें लगा लें, फिर घर में रोटी तो पकानी है ना, मौसम ख़राब है, मैंने सोचा जल्दी जल्दी फिर लगा लेती हूँ, फिर जाके ना रोटी पकाएंगे। फिर भाभी सहमा जो है वो पौड़ा लगा रही है पेड़ पर, फिर मैं आऊँगी अपना पेड़ बढ़ाकर, फिर चली जाऊँगी, फिर तनूर जलाकर फिर रोटी पकाएंगे, फिर बच्चों को खिलाएंगे। बच्चे इसी वजह से ना अख्ता करते हैं, गर्मी की वजह से ना ये बहुत जलील कर रहे हैं। और सुबह गर्मी होती है, काम नहीं करने देते, और जब दिन ठंडा हो जाता है तो फिर ये रोने लग जाते हैं। जी हाँ, ये कहते हैं कि बस मुझे उठाकर बैठे रहो, कोई काम तो करो ना। पेड़ इतनी सूखे पड़े हैं, वो जो भट्ठा मलकाना है वो कहते हैं कि मौसम ख़राब आया, आप इसे लगाओगे तो हम सुबह इसे उठा लेकर भट्ठे में ले जाएंगे, वरना ये यहीं पड़ा है कि अगर बारिश आ गई तो फिर तो ये सब ख़राब हो जाएगा, उनका नुकसान होगा।
ان کا इस जो वजह है से- ना नंबर ख़राब नहीं होना चाहिए, नंबर ख़राब हो जाए तो फिर ये ईंट बिकती नहीं है। जी हाँ, इस वजह से वो कहते हैं कि ये ईंटें टाइम पे लगाया करें। मौसम जी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इधर देखें ये जी बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ही घने बादल हैं और मौसम ख़राब है। बारिश का वो बता रहे हैं कि चांस है, देखें अल्लाह पाक बेहतरी करने वाला है, अपनी रहमत बरसाने वाला है। उसकी मर्ज़ी है कि थोड़ी बारिश दे दे, ज़्यादा दे दे, ये तो उसकी रहमत है, जितना जिस पे चाहे अता कर दे, रहमत से नवाज दे। तो ये देखें काली घटाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, बहुत ही काले बादल हैं जो कि सूरज गरूब होता जा रहे हैं और बादल भी जो है ना ज़्यादा काले स्याह होते जा रहे हैं। तो इस वजह से ये काम मुकम्मल कर रहे हैं। हमारी जी कोशिश है, हमेशा मैं जब घर से निकलता हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करके निकलता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काम में लगाया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी गरीब है, हकदार है, मस्कीन है, यतीम है, तो वो मुझे जब भी बुलाता है तो मैं उस तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ और अल्लाह पाक तौफीक दे देता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी एक गरीब फैमिली है। ये सामने जो बुज़ुर्ग हैं ये आप खुद मोहताज हैं, ये इनके जो बच्चे हैं ना ये इनके साथ होते हैं। और ये माँ जी जो है ना, ये माँ जी जो है ना, ये भी बेचारे, इनको अब इनका कमाने वाला कोई नहीं है, ये यतीम बच्चे इनके पास होते हैं। ये इनके पोते हैं, वो दादा है, वो दादी है इन बच्चों की। तो ये बेचारे, इनका जो वालिद है वो यहाँ नहीं होता, वो अपनी कमा के आप खाता है। ये जो बुज़ुर्ग है बेचारा ये काम करने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये ख़ुद जो है ना माजूर है, लाठी के आसरे पे ये चलता है। इन्होंने मुझे बुलाया कि देखें हम तो सिर्फ़ कोशिश करते हैं, मदद अल्लाह पाक करता है। मुझे कोई भी बुलाता है, कहता है कि मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मैं गरीब हूँ, निहायत ही गरीब हूँ, यतीम हैं बच्चे, तो मैं कोशिश करता हूँ उन तक पहुँचने की, अल्लाह पाक पहुँचा देता है। उन तक पहुँचता हूँ, उनके हाल अहवाल अपने प्यारे बहन भाई उन मुखय्यर हज़रात को दिखाता हूँ जो कि हमेशा की तरह गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, मस्कीनों के साथ, जो हमारी माएँ बहनें बेवा हैं उनके साथ हमेशा तावन करते हैं, उनके साथ हेल्प करते हैं, एहसास करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो इस वजह से मैं उन तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी ज़बानी भी हालात आपको दिखाता भी हूँ, सुनवाता भी हूँ और उन्हीं की ज़बानी भी आपको सुनवाता हूँ। तो ये माँ जी हैं, इनसे भी पूछते हैं कि कैसे वक्त गुजर रहा है। और आपको पता है जिनका कमाने वाला कोई नहीं होता तो वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो माँ जी बताएं कैसे वक्त गुजर रहा है, किस तरह आप? बहुत औखा वक्त गुजरता पे, यतीम बच्चे इन पे सारे को रसा करण जोगे कौन आए, निके निके बच्चे, 4 बच्चे इन पाए यतीम, मैंने इन्हों की अम्मी फौत थी गई है। असां आप बहुत औखे हैं, घर का आटा को नहीं आता, सौदा सूद को नहीं आता। इन्हों का अबू है पिया अपनी कमांदे ते खांदा है, निके निके बच्चे इन पाए, औखे हैं ॾाढे। अल्लाह ताकू तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह बहु देवे है, सारे नाल तावन कर सकते हैं। तो प्यारे बहन भैया, आपने सारी सूरत हाल सुनी, मैंने भी आपको बताया, इस माँ जी ने भी आपको बताया कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, यतीम हैं। तो कोई भी हमारा बहन भाई जिसको अल्लाह पाक ने दिया है, वसात रखता है, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि देखें जितना भी बंदा अल्लाह के नाम पे देता है उससे दुगना चुगना बंदे को अल्लाह पाक अता कर देता है, क्योंकि अल्लाह पाक किसी का दिया ज़ाया नहीं करता। इस दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी वो कर्ज़ रख लेता है और आखिरत में भी अजर अज़ीम से नवाजेगा इंशाअल्लाह। तो मेरी यही गुजारिश है कि देखें ये यतीम बच्चे हैं, ये जो बुज़ुर्ग है इनका दादा जान है, ये काम करने के काबिल नहीं है, बेचारा बुज़ुर्ग है, निहायत ही जो है ना माजूर है। तो आपसे यही गुजारिश है, अर्ज़ है, हम गरीब हैं, सिर्फ़ अर्ज़ कर सकते हैं अपने प्यारे बहन भाइयों से जो कि हमेशा मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारा एहसास करते हैं। तो जितना हमें देंगे इन फैमिली के लिए, गरीबों के लिए देंगे, उससे दुगना चुगना अल्लाह पाक आपको अता करेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह, बाकी मदद अल्लाह पाक करेगा। ये यतीम बच्चे रोटी खाएंगे, इनके घर में आटा नहीं है और आस उम्मीद लगा के इन्होंने मुझे बुलाया है, मैं यहाँ पे आया हूँ। देखें अल्लाह पाक सवाब बनाता है, इन्होंने मुझे कॉल किया, मैं इन तक पहुँचा। अब सूरत हाल मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। और मदद करने वाली रब की ज़ात है, हम उसी से सवाल करते हैं, वही अपने बंदों की मदद करता है, वही अपने बंदों तक रिज़्क़ पहुँचाता है, वही अपने बंदों से बहुत प्यार करने वाली ज़ात है। इंशाअल्लाह ताला हीला वसीला बना देता है, कहीं ना कहीं से वो रिज़्क़ पहुँचा देता है। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि देखें ये गरीब फैमिली है, कोई भी हमारा बहन भाई जिसको अल्लाह पाक ने दिया है, इंशाअल्लाह ताला वो मुझे हुक्म करेगा तो जो अमानत मुझ तक पहुँचेगी इनकी होगी और मैं आके इनके हाथों तक वो पहुँचा दूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है माँ जी, परेशान नहीं होना, अल्लाह पे उम्मीद रखनी है, अल्लाह पाक मदद करेगा। ठीक है ना? ठीक है बाबा जी, ठीक है इंशाअल्लाह। आज जी आंधी भी बहुत तेज़ी के साथ चल रही है और इतनी आंधी है कि उसने हम मुफ्त में पाउडर लगा दिया और अंधार जो है ना, धूड़ ही धूड़ है हर तरफ, क्योंकि यहाँ पे रेत है सारी और मिट्टी होती है और वो सूखी पड़ी थी। तो अब आंधी चलने लगी है तो सारी उड़ उड़ के हमारे घर में आ रही है
اور अम्मा और मैं अंदर भाग गए और अम्मी ने यहाँ पे पानी भी ठंडा करके रखा हुआ है और वो ठंडा पानी भी पीते हैं क्योंकि मैं एक फैमिली के पास गया था जो कि आपने देखा नहायत ही गरीब थे और जो वो बुज़ुर्ग था बेचारा, मुझे देख के बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को रोना आता है जो बेचारे काम नहीं कर सकते और महंगाई की सूरत हाल प्यारे बहन भाई आपके सामने। बेचारा मज़दूर था, यकीन करें जब मैंने उसका क्लिप बनाया उसके बाद वो मुझे अल्लाह की तरफ इशारे करके कह रहा था, रो भी रहा था, कह रहा था कि बेटा अल्लाह किसी को किसी का मोहताज ना करे, मोहताजी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो कह रहा था कि जब जवानी थी तो अरूज था और मुझे फिर ऐसे हुआ कि मेरे गुर्दों का मसला हुआ, मैं गुर्दे मेरे काम करना छोड़ गए, फिर ऐसा ऐसा मेरी टांगों का मसला बना, मैं 4 पाई पे बैठ गया, मेरे बेटे भी थे सब मुझे छोड़ गए, कोई भी मेरे पास नहीं खड़ा, ना ही किसी बेटी ने साथ दिया। चलें बेटियां तो पराइयाँ होती हैं, वो तो बेचारियां दे ना दें, लेकिन बेटों पे तो मान भरोसा होता है वालिदैन को। लेकिन कह रहा था, रो भी रहा था, कह भी रहा था कि बेटा अल्लाह पाक किसी को मोहताज ना करे, किसी का सिर्फ अपने दर का मोहताज रखे, मोहताजी बहुत ही जो है ना मुश्किल है। तो वो मुझे रो भी रहा था और मैं उसको देख के मेरा दिल ऐसा है कि मैं भी, मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे थे कि इतनी वो शदीद मुश्किल में था। फिर उसके साथ 3 बच्चे भी थे, उसके घर वाली वो बेचारी बुजुर्ग है बेचारी, वो कहाँ जाए कहाँ काम करे। तो कह रहा था अल्लाह की आस पे बैठे थे बेटा। नहीं जले बंदा बुढ़ा थी वेंदे नहीं कम थी ना, सारी 60 साल उम्र है, सारे को डिठी नहीं थपीना हूँ ले हान 11 बच्चे पाले से अल्लाह दी रजा नाल, कोई जो अल्लाह ताकत दी है सिले ना कम आई। हाँ बुढ़े थी गए हैं 60 साल उम्र है, हाँ 500-600 था पहने तो साको जाना मिल गई ने। उम्र नाल हर बंदा कम करेंदे, उम्र जले ढल वेंदे बंदा पीछे डोखी वाले हेठ वेंदन ते उम्र ढल वेंदी बुढ़ा थी बंदा मोहताज भी हो जाता है। मोहताज थी वेंदे। औलाद क्या करे, औलाद दी अपनी फैमिली है, कई तो गुरबात उडो करते थे, उडो ने जा अपना फैमिली थी ओ शोदे साडे तो ज्यादा था। और फिर गरीबी उडो बेताड़े निसे काम करेंदे तो पीछे माले कदम निकलो, पीछे अब मजबूरी तो दोपहर तक पैर आने ना ही अपना कोई घर, ना ही अपनी कोई जमीन, जी हाँ गरीबी। फिर वो बेचारे अपने बच्चों को पालें, वालिदैन के लिए सोचें भी, दिल तो करता है ना औलाद का भी। हाँ गए बिरादर रिटी शुदा में पढ़ा, हाँ हर कोई पढ़ देन, मैं पढ़ा सारी नहीं फारती नहीं टुकुर नहीं पकदा, पीछे मजबूरी तो आदे पुत्र तू गारा साटा सन सट नहीं सकते, साढ़े हाथ काम नहीं करेंगे, मजबूरी तो पीछे ओशो लोवा सट्या गारा कैसा हुआ साडला थपेर की थी। उडो गर्मिया दे रहे हैं सिर कम नहीं करेंगे, जले पीछे देते हैं पीछे पे धाने हैं बैठे तो उडो कमाते हैं बैठे, क्या करो। बस अम्मा अल्लाह पाक मोहताजी से महफूज रखे, अपने दर का मोहताज रखे। अब वो बुजुर्ग रो रो के यही फरियाद कर रहा था कि बेटा मेरे पास इतनी आटा नहीं है कि मैं यतीम बच्चों को खाना दे सकूँ, ये खा सके। तो बस मेरी यही गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते मुझ तक राशन पहुंचा देना। मैं बड़ी आस उम्मीद के साथ आपको कॉल की, आपकी वीडियो देखी तो फिर मैंने रब्ता किया आपके नंबर पे, तो आप यहाँ पे आए, सूरत हाल मैंने भी देखी उनकी, तो मुझे रोना आया जब वो रो रो के फरियाद कर रहा था, ऊपर अल्लाह की तरफ देख रहा था और कह रहा था कि या अल्लाह इस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ता करना, मैंने इसे बुलाया, ये मेरे पास पहुँचाया। आज सकी औलाद भी नहीं पूछने के लिए आती है, लेकिन ये बेटा दूर से सफ़र करके मेरे पास आया तो है, और बाकी मेरे नसीब अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह मदद अल्लाह पाक करेगा मेरी। तो बेटा मेरा ये आ तो गया है, इसने जैसे मैंने इसको कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे कमाने वाला कोई नहीं है, तो ये अहल तरसी करके अल्लाह की रज़ा की खातिर पहुँच गया। तो फिर मैंने उसे हौसला दिया, मैंने कहा बाबा जी परेशान हूँ, इंशाल्लाह हमारा काम है अल्लाह की रज़ा, और इंशाल्लाह ताला आपने मुझे बुलाया है, कोई मैं आप पे एहसान नहीं करके जा रहा, बल्कि आपने मुझ पे एहसान किया है जो मुझे याद किया, और ये आपका एहसान है कि आपने मुझे बुलाया, और मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर जितने कदम चल के आया हूँ या चल के जाऊँगा उतनी ही अल्लाह पाक नेकियां मुझे भी अता करेगा। तो ये आपने मेरा फ़ायदा किया है, आपने मुझ पे बड़ा एहसान किया है जो आपने कॉल करके मुझे बुलाया है, तो मैं आपके पास पहुँचा हूँ। बस मुझे दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला हम सब कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर। अगर आपके नसीब का हुआ तो इंशाअल्लाह मैंने गुजारिश अपने प्यारे बहन भाइयों से की है, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक देता है, हम सिर्फ कोशिश करते हैं तो मदद अल्लाह पाक करता है। मैंने कहा बाबा जी रोए ना, आप भी खाएंगे पेट भर के खाना, और आपके ये बच्चे यतीम बच्चे भी जो आपके साथ हैं ये भी इंशाल्लाह पेट भर के खाएंगे, बस आपने दुआ में याद रखना है। तो मदद अल्लाह पाक करता है। तो बस शाम हो गई है, बस मैं अभी घर पहुँचा हूँ, तो प्यारे बहन भाइयों आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। जितने भी अहले इस्लाम के मेरे बहुत प्यारे बहन भाई हैं, मेरी माएँ, मेरी बाजियाँ, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई,
जो कि हमारी वीडियो को देखते हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी वीडियो देखते हैं, हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, बेहद मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं। अल्फाज भी नहीं है किस तरह उनका शुक्रिया अदा करें। और अल्लाह पाक हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता रखे। बस आपसे यही एंड में गुजारिश रहती है कि वीडियो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, सपोर्ट किया करें। हमें जितना प्यार देते हैं ये अनमोल ख़जाना है जो कि आप हमें देते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने बच्चों के साथ हमेशा खुश रहें। अल्लाह पाक हमेशा आपको तंदुरुस्ती वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आपके घरों में जो परेशानियां हैं आने वाली हैं, अल्लाह पाक सब परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह पाक आपको गैब के ख़जानों में से अता करे और आप इसी तरह हम जैसे जितनी भी गरीब हैं उनके लिए अल्लाह की रज़ा की खातिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहें। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सब की दुआ तमाम इस्लाम के हक़ में कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको तौफीक देता रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। माशाअल्लाह।